प्रधानमंत्री अब सामुदायिक जो कार्यक्रम है वहां पर पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। हमने देखा कि स्पेशल ट्रेन की बात हो, स्पेशल फ्लाइट्स की बात हो, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में सिडनी पहुंचे हैं। और ये गर्मजोशी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। दोनों नेताओं के चेहरों की जो भाव है उसको देखिए, समझिए कि आखिर ये आपसी केमिस्ट्री कहलाती क्या है। किस प्रकार के भाव है चेहरे पर, खुशी है एक दूसरे से मिलने के साथ में, किस प्रकार से खुशी चेहरे पे दिखाई पड़ी है, ये दोनों देशों के आपसी संबंधों की गहराई को भी दर्शाती है। और खुद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे, उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। और उसके बाद इस कम्युनिटी इवेंट से पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो दोनों देशों की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है उसके तहत यहाँ पर दोनों नेताओं का स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें उसी इवेंट की और ये सिडनी से सीधे तस्वीरें। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों की संख्या में पहुंचे हुए तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। तमाम एनआरआईज, तमाम भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग और तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोग भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और लगातार तस्वीरें सिडनी से जो आ रही हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने देखने के लिए जो क्रेज है वो अपने आप में अद्वितीय है। हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस इवेंट की सीमित संख्या या कहा जाए हजारों की संख्या होने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाना चाहते हैं इस इवेंट को सुनने और देखने के लिए। लेकिन हजारों की संख्या में लोगों के आने के बाद भी, उनको अनुमति देने के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अनुमति नहीं दी जा पा रही क्योंकि वो पूरा हॉल एक तरीके से फुल है। तो ये दर्शाता है प्रधानमंत्री को सुनने आने वाले लोगों की संख्या को कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में भी, सिडनी में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे थे। जापान से शुरुआत करने के बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। हमने देखा कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह से बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तमाम बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आगे मिलकर सहयोग को बढ़ाया जा सकता है उस पर साफ तौर से बात हुई। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नामचीन लोग हैं, उन्होंने भी आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है, जो इस बात को दर्शाता है कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई लोगों में या ऑस्ट्रेलिया के तमाम नामचीन लोगों में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस प्रकार का क्रेज है। ये तस्वीरें हमने लगातार देखी हैं और अब कम्युनिटी इवेंट पे प्रधानमंत्री का पहुंचना, और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी जब प्रधानमंत्री इस पूरे इवेंट को संबोधित करेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो महज 2-3 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान थे और उस वक्त भी हमने उनके जो दोनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री थी वो देखा था। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के क्रिकेट मैच पे देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बहुत खुशी जाहिर की थी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के द्वारा उनके जो स्वागत किया गया था और भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये बेहतर मौका। और महज 2-3 महीने में के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया जाना ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरों की खुशी इस बात को इंगित करती है कि तमाम ऐसे क्षेत्रों को खोजा गया है जिन पर अब दोनों देश मिलकर सहयोग को आगे बढ़ाएंगे, चाहे व्यापार हो, चाहे तकनीक हस्तांतरण की बात हो। खास करके जो क्रिटिकल जो खनिज है उनको लेकर एक अपने आप में बहुत सहयोग की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बात की जाए भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और ये अपने आप में भारत को किस प्रकार से सहयोग दे सकता है। और हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने के लिए सिडनी में मौजूद हैं। अब मेघना, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लेकिन आपने उन तमाम लोगों से बात की, हजारों लोग जो वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए, किस प्रकार का इस वक्त माहौल, जरा उसके बारे में बताइए मेघना। बिल्कुल अरविंद, अगर हम कहें तो एक जो हाउसफुल शो होता है उससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ सिडनी में है, वहाँ नजर आ रही है। सबसे अहम बात यहाँ पर ये बता दूं कि कई जगहों पर मैंने देखा है कि लोगों ने एक कुर्सी पर 2-2 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जगह कम पड़ गई है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। लोग आना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया लोग हैं, यहाँ पर आए हैं और
तो हमारी सहयोगी मेघना जो कि इस वक्त सिडनी में मौजूद है, निश्चित तौर से ये तस्वीरें ये लगातार दिखाती हैं और ये भारतीय जो परंपरा है उसके तहत जब कोई मेहमान पहुंचता है तो किस प्रकार का एक तरीके से मंत्रोच्चार का वहां पे आयोजन होता है, वो परंपरागत तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियाई परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया और यहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, उसकी मान्यताओं के आधार पर किसी मेहमान का जब स्वागत करते हैं उसकी तस्वीरें ये दिखाने बताने के लिए काफी है कि दोनों देश अपनी जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहने के साथ में देखा जाए तो एक दूसरे को स्वीकारते नजर आ रहे हो। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये तस्वीरें इस बात का इशारा कर रही हैं कि हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से अपनी पहचान बनाए हुए और प्रधानमंत्री मोदी और एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि निश्चित तौर से भारतीय अगर परंपरा में माना जाए तो वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण उस समय किया जाता है जब आप किसी शुभ काम को करने जाते हैं, कोई खास मेहमान आपके यहाँ आता है, आप उसके स्वागत के लिए एक बात रखते हैं। तो निश्चित तौर से ये तमाम वो परंपराएं जो भारतीय संस्कृति की छटा को दिखाती हैं, भारत की पारंपरिक व्यवस्था को दिखाती हैं और कलश, नारियल और तमाम प्रकार की वो जो प्रतीक हैं भारत के इस संस्कृति के, जो कहा जा सकता है कि जो मंत्रोच्चार जब किए जाते हो तो उस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो सारी चीज सुदूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ रही हैं और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की परंपरा के अनुसार भी दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर ये जताने के लिए काफी है कि आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो भारत की विकास यात्रा को सामने रखते हुए नजर आएंगे। भारत के द्वारा दुनिया की चुनौतियों से कैसे समाधान का एक रास्ता निकाला जा रहा है उसका जिक्र करते नजर आएंगे और भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों का भी जिक्र करेंगे और किन क्षेत्रों में मिलकर दोनों देश, दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं और दोनों मिलकर दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सकते हैं। निश्चित तौर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस प्रकार की तमाम बातों का जिक्र होना ही चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दुनिया के सामने भारत की कहानी को रखते हैं, भारत की विकास यात्रा को रखते हैं, भारत कैसे नए भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, कैसे अमृतकाल के भारत में नए भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे नए संकल्प लिए गए हैं और दुनिया में तमाम ऐसे उदाहरण पेश करके भारत ने दिखाए हैं जो दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है कि आखिर ये भारत कैसे कर पाया। लेकिन भारत ने अपने जो एक इच्छा शक्ति थे उसके साथ करके दिखाया है, चाहे वो नेतृत्व के तरीके से हो, चाहे तमाम भारतीयों के सहयोग के माध्यम से हो। तो निश्चित तौर से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम उन बड़ी बातों का जिक्र होगा जो बीते खासकर 9 से 8-9 सालों में जो भारत की विकास यात्रा रही है, भारत के संकल्प की बात होगी अमृतकाल को लेकर। और अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी संबंधों के लिहाज से बात करें तो हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया एक भौगोलिक रूप से एक बड़ा मुल्क है और बहुत से खनिज संपदाएं ऑस्ट्रेलिया के पास भरमार के तौर पर मौजूद हैं और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के इस प्रकार के क्षेत्रों में सहयोग दोनों ही देशों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पर्यावरण संतुलन या कहा जाए जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर बात हो किस प्रकार से जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उस लिहाज से भी। इतना ही नहीं, दुनिया के जो सबसे ज्यादा व्यापार इंडो पैसिफिक रीजन से होता है उस पर भी क्वाड के माध्यम से, क्वाड के मंच पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका जैसे मित्र देश एक साथ मौजूद है और हमने देखा कि जापान के हिरोशिमा में किस प्रकार से क्वाड की बैठक भी हुई। एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी मौजूद थे और दोनों ही देशों या कहा जाए चारों ही देशों ने अपनी प्रतिबद्धता को फिर से जाहिर किया कि मुक्त, समावेशी और खुले इंडो पैसिफिक रीजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो तमाम ऐसे बहुपक्षीय मंच भी हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक सुर में बात को रखते हैं। वैश्विक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो वैश्विक कानून है, जो नियम है, उसको मानने और कहा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मान्यता वाले ये दोनों ही मुल्क ये चाहते हैं कि दुनिया की व्यवस्था वैश्विक कानूनों के तरीके से चले और किसी भी विस्तारवादी सोच के खिलाफ एकजुटता के साथ में तमाम लोकतांत्रिक देश एक साथ खड़े रहते हैं और एक तरीके से उसका मुजाहिरा भी है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री का सुबह से आज व्यस्त कार्यक्रम, तमाम बिजनेस लीडर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। भारत के हाइड्रोजन मिशन की बात हो उस पर भी बात हुई है। तो भारत में कैसे निवेश के लिए बड़े काम किए गए हैं,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है और तमाम जो बड़े जो विश्व नेता हैं, जो व्यापारिक नेता हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद में इस बात का जिक्र किया कि भारत में अपार संभावनाएं हैं और कैसे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोनों देश मिलकर सहयोग कर सकते हैं। और मुक्त व्यापार को लेकर भी दोनों देशों में बहुत कुछ संभावनाएं तय हो चुकी हैं और बहुत सी और संभावनाएं लगभग अंतिम अपने चरण में है, जहां पर एक मुक्त व्यापार जैसी व्यवस्थाओं को साकार रूप देने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए काम हो रहा है। दोनों ही देश बहुत जल्द ही उस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ेंगे जहां पर आपसी शुल्कों की सीमा लगभग नगण्य होगी। एक दूसरे के उत्पादों को एक दूसरे मुल्कों में पहुंच को आसान बनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि व्यापारिक तौर पर भी, ट्रेड और के मसले पर भी बहुत कुछ व्यवस्थाओं में बदला जा रहा है। जो पिछली जो रुकावटें रही हैं उनको आसान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से बात की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात की जाए, तमाम सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकास परियोजनाओं के लिहाज से बात की जाए, तो दोनों ही देश भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपनी अपनी क्षमताओं का एक दूसरे के साथ में सहयोग के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहा है। भारत में अगर बात की जाए तो विदेशी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोल सकते हैं, इस प्रकार का भारत सरकार ने तय किया और पहली 2 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की होंगी जो भारत में अपना कैंपस खोलेंगी। तो यह भी बताता है कि जो नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, किस प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपना एक उत्सुकता दिखा रही है, अपना एक मत दिखा रही है भारत के उन तमाम योजनाओं में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ने को लेकर। और ये सिडनी की तस्वीरें, कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियाई जो परंपरा है उसके माध्यम से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की मौजूदगी और खुले दिल से स्वागत करना। और लगातार हमने देखा कि दोनों नेता अभी जापान में भी एक दूसरे के साथ मौजूद थे, वहां पे G7 की बैठक के समय क्वाड के मंच पर, और द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी हमने देखने को मिला था। इसके बाद अब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, और कुछ महीने पहले ही एंथनी अल्बनीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो जब हिंदुस्तान आए थे तो हमने देखा था दोनों देशों में तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बात हुई थी। उस बात को आगे बढ़ाने को लेकर जमीनी काम भी दिखाई पड़ा था, साथ ही साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों प्रधानमंत्री पहुंचे थे अहमदाबाद, जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों ही नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हुए मैच को देखा था और किस प्रकार से कैप्स चेंज की गई थी वो भी हमने देखा था। तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं दोनों देशों की टीमों के, क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं, उनके बीच भी एक तरीके से एक बॉन्डिंग नजर आई थी, और भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे क्रिकेट के माध्यम से भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इस बात को साफ तौर पर देखा गया था। और वही चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की ये यात्रा, 3 देशों की यात्रा, और अंतिम चरण के तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। और ये तस्वीरें, इस वक्त कम्युनिटी इवेंट में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, और जिस प्रकार से हम हिंदुस्तान की अपनी वैदिक रीत की बात करें तो जब कोई दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसके बाद हम आचमन करते हैं उस पवित्र ज्योति का, और कुछ उसी प्रकार की एक परंपरा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिली जब ऑस्ट्रेलियाई परंपरा के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। उस पवित्र लौ को एक तरीके से आचमन करने की स्थिति देखने को मिली, और यहाँ पर ये दोनों ही नेताओं की खासतौर से केमिस्ट्री की बात भी की जा सकती है, और तमाम जो प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद है वो भी इस कम्युनिटी इवेंट में दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ में, जहां पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी थे, तो NSA अजीत डोभाल भी नजर आ रहे थे। तमाम विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारी भी मौजूद। और ये जो परंपरा है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि आपको अब इस पे किस तरह से आपको करना है, और उस आचमन का तरीका कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा, जहां पर उस पवित्र ज्योति का जो उसका जो एक पॉजिटिवनेस है उसको अपने अंदर एक तरीके से समाहित करना, ये कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी। और एंथनी अल्बनीज़ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे, और लगातार रेड कार्पेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बिछाया गया, और यहाँ पर भी इस कम्युनिटी इवेंट में वो तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लेकर बहुत ज्यादा सिडनी में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत की सांस्कृतिक छटा भी यहां पर देखने को मिलेगी। तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया के तमाम हिस्सों से, क्योंकि ज्योग्राफिकली, भौगोलिक रूप से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मुल्क है। तमाम अलग अलग शहरों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं सिडनी प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, और जो भारतीय समुदाय के
लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके बीच गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और लगातार कहा जा सकता है कि लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेन से लेकर स्पेशल फ्लाइट्स तक नजर आई हैं और फ्लाइट्स को नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया गया है और भारतीयों से भरी हुई पूरी फ्लाइट्स चली हैं, जिसमें तिरंगे की छटा भी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे भी सुनाई पड़े हैं, वंदे भारत के नारे भी सुनाई पड़े हैं और ये बताता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं भारतीयता के साथ वहां पर भारत की इस भावना को जीवित रखे हुए हैं और शायद इसीलिए भारतीय समाज को लेकर जो दुनिया भर के देशों में स्वीकारता है वैसी ही स्वीकारता ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। और प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर वैश्विक मंच पर इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत के रियल एम्बेसडर्स वो एनआरआईज हैं, वो तमाम भारतवंशी हैं जो तमाम मुल्कों में रहते हैं, भारत की जो भावना है उसको जीवित रखे हुए हैं, उसको आगे प्रसारित करते हैं और तमाम अन्य मुल्कों के विकास यात्रा में सहयोगी के तरीके से आगे बढ़ते हुए अपना योगदान देते नजर आते हैं। तो भारत की इस विकास यात्रा में तमाम उन लोगों का भी जिक्र नजर आता है जो लोग अन्य तमाम मुल्कों में रहते हैं लेकिन भारत से उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की हर विदेश यात्रा में वो कोशिश करते हैं कि भारतीय समुदाय के साथ में संवाद स्थापित कर सके। हमने देखा था कि प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया सिडनी पहुंचे तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके होटल के बाहर मौजूद थे। पापुआ न्यू गिनी की बात की जाए जहां पर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया से पहले मौजूद थे फिपिक सम्मेलन के तीसरे शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, वहां पर भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भारतवंशी पहुंचे हुए थे और यही तस्वीरें हमने जापान में भी देखी थी। उन तमाम कार्यक्रमों में जहां जहां प्रधानमंत्री गए उनके होटल के बाहर या फिर जब प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था हिरोशिमा में तब भी बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, हर कोई प्रधानमंत्री को एक झलक देख लेना चाहता था और वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि प्रधानमंत्री की वैश्विक नेता के तौर पर बढ़ती स्वीकारता, वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की बात को रखना और एक न्यूट्रल विदेश नीति के तरीके से या कहा जा सकता है निष्पक्ष विदेश नीति के तरीके से भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की ये 9 साल की जो पूरा सफर है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसकी वजह से आज भारतवंशी का मान हर मुल्क में बढ़ा है और भारतीय तिरंगे का मान सम्मान भी लगातार आगे बढ़ा है। इस बात का जिक्र भी हमने कई घटनाओं में देखा है, चाहे यूक्रेन संकट का जिक्र हो, उस वक्त भी भारत के तिरंगे की वजह से न सिर्फ भारतीय छात्रों को मदद मिली बल्कि अन्य मुल्कों के लोगों ने भी तिरंगे का सहारा लेकर उस दुर्गम स्थिति से निकलने में मदद हासिल की थी। तो ये भारत के बढ़ते तिरंगे का मान है, हर जगह उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है। भारतवंशियों का जो योगदान है हर मुल्क की विकास यात्रा में उसका एक बड़ा योगदान है, लेकिन भारतवंशियों को भारत की जड़ों के साथ जोड़ने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 साल में जिस तरह से प्रयास किए उसका अद्वितीय उदाहरण आज से पहले देखने को नहीं मिलता है। हर एक भारतवंशी भी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है प्रधानमंत्री मोदी के उन तमाम शब्दों को सुनने को लेकर, उनके तमाम प्रयासों को देखने के बाद में जो जुड़ाव को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भारतवंशियों की तमाम जो व्यवहारिक दिक्कतें रही हैं भारत के साथ में एक तरीके से व्यवहारिक दिक्कतों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ी पहल करते रहे हैं और हर उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया है जो भारतवंशियों को भारत के साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं एक छोटी रुकावट के तौर पर रहती थी। लेकिन उन व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण करके भारत के साथ में जुड़ाव को आसान बनाना, अपनी जड़ों से जुड़ने के मौके देना, ये तमाम प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के इस बीते 9 साल के सफर में हमको देखने को मिले हैं और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की जो एक स्वीकारता है वो हर भारतवंशी तक बहुत तेज गति से बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे उन तस्वीरों को भी जब प्रधानमंत्री को हजारों की संख्या में लोग देखने के लिए पहुंचे हैं, सुनने के लिए पहुंचे। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त उसी कम्युनिटी इवेंट की जहां पर एक तरफ 2 विंडो में हम देख पा रहे हैं दोनों प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और एरियल व्यू भी दिखाई पड़ रहा है।
Ladies and gentlemen, for those who are able, please be standing for the Australian National Anthem, followed by the Indian National Anthem. Australians, oh, let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Thank you all for standing. What an incredible crowd, what an incredible feeling. I want to welcome the Premier of New South Wales, the Honourable Chris Minns, to the stage. Please give him a warm, warm welcome. Good evening, everybody. As Premier of New South Wales, it's my great pleasure to welcome all of you to the Kudos Frank Arena for this special event. And I, of course, particularly want to warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. In a moment, I will introduce Australia's Prime Minister, Anthony Albanese, but first, take a look at the scale of tonight's event. It's huge. It's part of Australia's largest story. More and more people from India have come to Australia to call it their home. They've built businesses, started families, undertaken studies, established places of worship. You've created community while keeping your culture and traditions. We come from many different backgrounds in Australia, but we are stronger together. And tonight you can see that strength. In fact, you can hear it. Friends, the Indian diaspora is the nation's fastest growing. There are 750,000 people that have Indian ancestry in this country. And that includes the Treasurer of New South Wales, Daniel Mookhey, who swore his oath of allegiance on the Bhagavad Gita.
Friends, he was the first Australian minister to do so, but he will not be the last. And so tonight we roll out the red carpet for the Prime Minister of India. We thank him for coming, but we want to pay a special tribute to all those Indian Australians who've made this country so great. Enjoy the night. If you go on this side. Thank you, friends. I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to elders past, present and emerging. And I am proud to lead a government that will give all of you, all Australians, a chance to vote in a referendum to recognise our First Peoples in our nation's constitution later this year. And I urge my Indian Australian friends, vote yes. It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day 1 of the 4th Test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth. It is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship
that India and Australia share. And tonight I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. One that after last night has a proud Indian Australian, Samir Pandey, as its Lord Mayor. Congratulations. Now, we want to see more connections, more Australian and Indian students living and studying in each other's countries and bringing those experiences home. More business leaders and artists and families sharing your experiences and your knowledge and your ideas. Prime Minister Modi and I have just unveiled a plaque for the foundation stone of the Little India Gateway in Harris Park. But tonight, and won't that be good to visit? But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I'm so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीज़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन Peter Dutton, Assistant Foreign Minister Tim Watts, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर,
काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today.